नमस्कार दोस्तों, मैं राघव गुप्ता फिनिक्स एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत करते हैं। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि हम पॉलिटी की इंट्रोडक्शन क्लास आपको दे चुके हैं। इंट्रोडक्शन क्लास में मैंने बताया आपको पॉलिटी में क्या पढ़ना है, और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आगामी परीक्षा को देखते हुए हमने जीएस में एक ये भी सब्जेक्ट स्टार्ट कर दिया है जिसमें आपका कहीं से भी कोई प्रश्न गलत ना हो। तो पॉलिटी जो कॉन्स्टिट्यूशन हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, तो उसमें आज की जो हमारी दूसरी क्लास है इंट्रोडक्शन के बाद, वो क्लास है हमारी, मैंने बताया भी था, मैं सबसे पहले आपको अनुसूची के बारे में पढ़ाऊंगा जिससे आप थोड़े थोड़े शब्दों से आप रिलेट होंगे। ठीक है, चलिए, तो आज का क्लास है संविधान में अनुसूचियां। तो अनुसूची आज हमारी पूरी खत्म हो जाएंगी, एक क्लास पूरी अनुसूची की होगी। ठीक है, फिर उसके बाद पार्ट और अनुच्छेद जो सबसे बड़े भाग हैं उनके बारे में हम लोग डिटेल से चर्चा करेंगे। दोस्तों, अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल बटन को जरूर दबा दीजिए, और उसके बाद अगर आप वीडियो पूरा देखेंगे, पसंद आएगा तो लाइक करिएगा, कमेंट करके अपने रिव्यू जरूर दीजिएगा। तो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं अनुसूची। बहुत ही सरल तरीके से माध्यम से आपको पूरा कंप्लीट हो जाएगा। चलिए, पहले अनुसूची पढ़ने से पहले तो हम जान लेते हैं अनुसूची संविधान में कितनी थी, कितनी है। ठीक है, तो सबसे पहले तो मैं नंबरिंग कर लेता हूं। एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, ठीक है, सात, आठ। आठ मैं यहां पे इसलिए लिखूंगा इधर। बहुत ध्यान से समझाना है, बहुत अच्छे से समझ जाइएगा आप लोग। अनुसूची की बात करते हैं। सबसे पहले तो ये जानिए अनुसूची की संख्या कितनी है। जब संविधान बना था, एक तरह से कह सकते हो मूलतः संविधान में कितनी अनुसूचियां थी। तो मूलतः मतलब जब संविधान बनकर तैयार हुआ था, तो याद रखिएगा अनुसूची की संख्या कितनी थी, 8। वर्तमान में कितनी है अनुसूचियां, तो वर्तमान में है टोटल 12। क्लियर हो गई बात, क्लियर हो गई बात। मूलतः 8 अनुसूचियां थी, प्रेजेंट टाइम में 12 अनुसूचियां हैं। तो मैंने एक चीज बताई थी, कोई भी चीज हो जो जुड़ेगी या हटेगी, उसके लिए हम लोग प्रयोग किसका करेंगे, संशोधन का। तो सिंपल सी बात है, जब से संविधान बना और आज तक का जो संविधान की अनुसूची में परिवर्तन हुआ, किसका हुआ, 4 अनुसूचियां यहां पर क्या हुई, प्लस, कहने मतलब 4 अनुसूचियां यहां पर जुड़ी हुई हैं। तो सिंपल सी बात, इन 4 अनुसूचियों के लिए हम लोग संविधान संशोधन का प्रयोग करेंगे। पेपर में कभी प्रश्न आया कि मूलतः संविधान में या मूल संविधान में कितनी अनुसूचियां थी, तो 8। वर्तमान में कितनी अनुसूची हैं, 12। क्लियर हो गई बात, जिनको हम लोग शेड्यूल भी कहते हैं। अब पहले देख लेते हैं उन 12 अनुसूची में किसका किसका क्या वर्णन है। सबसे पहले अनुसूची जो है वो है संघ एवं राज्य क्षेत्र, संघ एवं राज्य क्षेत्र। दूसरी अनुसूची है वो है वेतन, अभी मैं एक एक डिफाइन करूंगा। तीसरी में शपथ, जिसको ओथ बोलेंगे। 4, राज्यसभा में सीटों का आवंटन, राज्यसभा में सीटों का आवंटन। क्लियर हो गई बात। 5 नंबर में जो 5 नंबर अनुसूची है, अनुसूचित क्षेत्र, अनुसूचित जनजाति क्षेत्र, अनुसूचित जाति से जो रिलेटेड होता है, जनजाति क्षेत्र के प्रशासन से संबंधित, क्षेत्र के प्रशासन से रिलेटेड 5वीं में। 6ठी में अनुसूचित क्षेत्र, अनुसूचित जनजाति क्षेत्र का प्रशासन है, लेकिन 4 वो राज्य हैं जो स्पेशली 6ठी अनुसूची उसके बारे में डिफाइन करती है। असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम।
7 नंबर में सूची, सब मैं एक एक बताऊंगा। 8 नंबर में भाषा का उल्लेख, 22 भाषा का उल्लेख। इस प्रकार 8 अनुसूची हमने लिख दी। एक एक डिफाइन करेंगे यहां पे, एक एक अच्छे से बस समझेंगे। अब पहले 8 के बारे में देख लेते हैं, फिर उसके बाद में हम लोग 4 देखेंगे, लेकिन 4 भी हम लोग लिख लेते हैं। तो एक काम करते हैं, ये हम रब करे दे रहे हैं, इधर मैं 4 लिख दूं। 8 नंबर वहां हो गया। 9 नंबर भूमि सुधार, के बारे में। 10 नंबर दल बदल। 11 नंबर पंचायती राज। 12 नंबर स्थानीय स्वशासन, स्थानीय स्वशासन, नगर पालिका के लिए। तो आपने देखा टोटल अनुसूची कितनी है? 12 अनुसूची वर्तमान में, तो 12 का अध्ययन तो हम लोग करेंगे, लेकिन संविधान जब बन के तैयार हुआ था तब कितनी अनुसूचियां थी? 8। तो ये 8 मैंने इसलिए एक तरफ लिखी क्योंकि जब संविधान बना था तो ये 8 अनुसूची थी। वर्तमान में टोटल कितनी अनुसूची हो गई? 12, तो 4 ये बढ़ गई। इन 4 अनुसूची में क्या प्रयोग होगा? संशोधन का। मैंने बताया कि बढ़ोतरी हुई, 8 से 12 अनुसूचियां हुई, तो सिंपल सी बात, किसी न किसी संशोधन के माध्यम से यह अनुसूची जुड़ी होंगी। तो आपको पता चल गया ये 8 अनुसूची ऐसी हैं जो संविधान जब बना था तब शुरू से ही थी। क्लियर बात? एक तरह से कह सकते हो मूलता संविधान में थी, और ये 4 नई ऐड। क्लियर हो गई बात? इतनी बात उम्मीद करते हैं आपको समझ में आई होगी। अब एक एक डिफाइन करते हैं। सबसे पहले अनुसूची में देखते हैं संघ एवं राज्य क्षेत्र। संघ एवं राज्य क्षेत्र का मतलब क्या हुआ? देश और उसके पूरे स्टेट के बारे में। इसी में यूनियन टेरिटरी स्टेट भी आ जाएंगे। क्लियर बात? तो याद रखिएगा, जो भारत देश और उसके राज्यों के बारे में विस्तार है वो कौन सी अनुसूची में? पहली अनुसूची में। तो वर्तमान में कितने राज्य हैं? तो सबको पता होना चाहिए, वर्तमान में 28 राज्य और 8 यूनियन टेरिटरी स्टेट, केंद्र शासित प्रदेश। 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश। ठीक, बस यहां पे आप इतना ही याद रखिएगा। दूसरा बात करते हैं वेतन। मैंने वेतन लिखा। वेतन से प्रश्न आएगा, जितने भी महापदाधिकारी होते हैं, पदाधिकारी मतलब राष्ट्रपति, राज्यपाल, लोकसभा अध्यक्ष, लोकसभा उपाध्यक्ष, राज्यसभा के सभापति, उपसभापति, विधानसभा के सभापति, उपसभापति, विधान परिषद के, तो इस प्रकार ये सारे हो गए पदाधिकारी। तो उनके वेतन, भत्ते, पेंशन जो दिए जाएंगे, इसका उल्लेख कौन सी अनुसूची में है? तो आपको पता चल गया दूसरी में आपको कुछ नहीं याद करना। जो महापदाधिकारी के वेतन, सैलरी के बारे में बात है वो दूसरे में है। तीसरे में क्या है? तीसरे में है कि जितने भी पदाधिकारी हैं वो जब अपना पद ग्रहण करते हैं तो उसके पहले क्या लेते हैं? शपथ। क्या लेते हैं? शपथ। तो शपथ का उल्लेख किसमें है? तीसरी अनुसूची में। तो इस प्रकार 3 शेड्यूल हमें पता चल गई। पहली में इंडिया है एंड हिज स्टेट, संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र। दूसरे में जितने भी पदाधिकारी हैं उनकी सैलरी। तीसरे में जितने भी पदाधिकारी हैं उनके ओथ, शपथ के बारे में। 3 याद हो गई आपको। 4 नंबर देखते हैं, राज्यसभा में सीटों का आवंटन। राज्यसभा में सीटों का आवंटन मैंने आपको इंट्रोडक्शन क्लास में बताया था। संसद में 2 सदन, एक अपर हाउस, एक लोअर हाउस, ऊपरी सदन और निचला सदन। ऊपरी सदन कहते हैं राज्यसभा को।
तो जो लोअर हाउस होता है लोकसभा, यहां पर मैं समझाता हूं आपको। जो संसद होता है, संसद के दो सदन होते हैं, एक लोकसभा एक राज्यसभा। तो जो लोकसभा में एमपी जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होते हैं, ये किसके द्वारा चुने जाते हैं? तो ये चुने जाते हैं जनता के द्वारा, डायरेक्ट पीपल के द्वारा चुने जाते हैं। कहां पे? लोकसभा में। तो जो लोगों का प्रतिनिधित्व करते हैं वो कौन सा सदन होता है? वो होता है लोकसभा। लेकिन जहां पर राज्यों का प्रतिनिधित्व जो सदस्य करते हैं वो क्या होता है? राज्यसभा। क्लियर है बात? तो यहां पे जैसे उत्तर प्रदेश में राज्यसभा की सीटें 31 है, तो 31 व्यक्ति उत्तर प्रदेश का प्रतिनिधित्व कहां पर कर रहे हैं? संसद में। वो कौन सा सदन है? राज्यसभा। इसीलिए राज्यसभा में सीटों का आवंटन, जैसे उत्तर प्रदेश में 31 सीटें हैं, तो एक तरह से राज्यसभा में उत्तर प्रदेश राज्य से कितने व्यक्ति वहां पर चुने जाएंगे? 31। तो वही बात कही गई 4 नंबर में। क्लियर हो गई बात? उम्मीद करते हैं आपको ये बात समझ में आ गई होगी। चलिए अब बात करते हैं आगे। 5 नंबर सबको पता होना चाहिए, अनुसूचित क्षेत्र जिसको बोलते हैं एससी, शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब। कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जैसे पूरे इंडिया में एससी और एसटी जनजाति वहां पर निवास करती है, जाति निवास करती है। उनके लिए विशेष रूप से उनके जो एरिया में प्रशासन है उसके बारे में बात कही गई है। कौन से अनुसूची में? 5 नंबर में। तो 5 नंबर में क्या है? अनुसूचित क्षेत्र तथा अनुसूचित जनजाति क्षेत्र के प्रशासन के संबंध में कौन सी अनुसूची है? 5वीं। छठी 5 और 6 दोनों सेम है, एससी एसटी एरिया से रिलेट करते हैं। लेकिन फर्क क्या है छठी में? छठी में फर्क है, एससी एसटी के बारे में बताया गया है, लेकिन 4 विशेष राज्य उत्तर पूर्वी के स्पेशल राज्य के बारे में मैंने लिख भी दिया है, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। क्लियर हो गई बात? इन 4 राज्यों के बारे में अच्छे से यहां पे बताया गया है। इनका विशेष रूप से प्रावधान है छठी अनुसूची में। तो इस प्रकार 12 में 6 तो याद हो गई। पहली में क्या है? संघ एवं राज्य क्षेत्र। दूसरी में क्या है? वेतन। तीसरी में क्या है? शपथ। याद हो गई? 4 नंबर जो संसद में ऊपरी सदन होता है राज्यसभा, वहां पर जो सीटों का आवंटन है, किस राज्य से कितने सदस्य यहां पर आएंगे, वो कौन सी सूची में है? 4 नंबर में। 5 नंबर में एससी एसटी क्षेत्र के प्रशासन के बारे में। 6 नंबर में एससी एसटी क्षेत्र का प्रशासन तो है, लेकिन 4 राज्यों के लिए, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम के लिए। अब बात कर लेते हैं 7 नंबर, जिसमें मैंने लिखा हुआ है सूची। केवल क्या लिखा है? सूची। तो इसके बारे में क्या देखते हैं हम लोग। तो सूची 7 नंबर में याद रखिएगा 3 प्रकार की सूचियों का उल्लेख है। कितनी प्रकार की? 3। अब ये सूची का मैं थोड़ा सा इधर डिफाइन करूंगा, इधर थोड़ा सा डिफाइन करूंगा, ठीक? आपको पता चल गया कि सूचियों का उल्लेख कौन सी अनुसूची में है? 7 नंबर। सूचियों का उल्लेख कौन सी अनुसूची में है? 7वीं अनुसूची में। क्लियर बात? इतनी बात याद रखना। अब ये सूचियां कितने प्रकार की? 3 मैंने बता दिया आपको। एक है केंद्र सूची, एक है राज्य सूची, और एक है समवर्ती सूची। इन पे देखिए, केंद्र सूची के अंतर्गत वो विषय आएंगे जिन पर कानून या नियम या लॉ कौन बना सकता है? केंद्र सरकार। राज्य सूची के अंतर्गत वो विषय आएंगे जिन पर कानून राज्यसभा बना सकती है। लेकिन समवर्ती सूची ऐसी है कि ऐसे विषय जिन पर केंद्र भी अपनी कानून बना ले और राज्य भी अपना कानून बना ले। लेकिन कुछ ऐसे मामले होते हैं जिनमें राज्य उस पर कानून नहीं बनाते हैं या राज्य का अधिकार नहीं होता, तो केंद्र का जो कानून होता है वही मान्य होता है। अब यहां पर विषय भी पूछे जाते हैं कि केंद्र सूची में कितने विषय हैं। तो याद रखिए 2 तरह से प्रश्न आते हैं। जब संविधान बना था तब कितने विषय थे, अब कितने विषय हैं? तो याद रखिएगा केंद्र सूची में
केंद्र सूची में जो विषय की संख्या है, पहले कितने थे 97, वर्तमान में कितने हैं 100। ये वर्तमान में विषय की संख्या है। क्लियर हो गई बात। राज्य सूची में बात कर लेते हैं हम। राज्य सूची में पहले कितने विषय थे? तो राज्य सूची में पहले थे 66, वर्तमान में कितने हैं 61। क्लियर हो गई बात। आसानी से उम्मीद करते समझ में आ गया होगा। समवर्ती सूची में कितने विषय हैं? समवर्ती सूची में पहले थे 47, अब है 52। ये जो संख्या है वो वर्तमान की है। अगर पेपर में आ रहा है आपका कि केंद्र सूची के कितने विषय वर्तमान में हैं, तो 100 विषय। राज्य सूची कितने विषय वर्तमान में है शामिल 61, और समवर्ती सूची के तो 52। उम्मीद करते हैं आपको ये भी समझ में आ गया होगा। तो 7वीं अनुसूची आपको समझ में आई कि 7वीं अनुसूची में 3 प्रकार की अनुसूचियों का वर्णन किया गया है। सूचियों का वर्णन, केंद्र सूची, समवर्ती सूची, राज्य सूची। तो इस प्रकार 7वीं अनुसूची हमारी कंप्लीट होती है। अब बात करते हैं हम लोग 8 नंबर। तो 8 नंबर देखते हैं। 8 नंबर में 22 भाषाओं का उल्लेख। तो मैं आपको बताना चाहता हूं, यहां पर बताना यह चाहता हूं कि जब संविधान बना था, मूलतः जब पहले या प्रारंभ में, चाहे मूलतः कह लो चाहे प्रारंभ कह लो, कितनी भाषाएं थी? प्रारंभ में थी 14 भाषाएं। क्लियर है बात। वर्तमान में कितनी भाषाएं हैं? तो आपको दिख ही रही होंगी 22। तो सिंपल सी बात है, 14 से अगर 22 बनी है तो 8 भाषाएं बढ़ी हैं, 8 भाषाएं ऐड हुई हैं। तो वो 8 भाषाएं कौन कौन से संशोधन से माध्यम से हुई हैं, वो भी हम लोग यहां पे पढ़ेंगे और पढ़ लेते हैं। ठीक है, तो 8 भाषाएं देखते हैं। सबसे पहला संशोधन भाषाओं के संदर्भ में याद रखिएगा, सबसे पहला संशोधन है 21वां संविधान संशोधन 1967। कौन सी भाषा जोड़ी गई? 15वीं नंबर की, सिंधी। क्लियर हो गई बात। 21वां संविधान संशोधन 1967। आपके संशोधन याद करने की प्रक्रिया स्टार्ट हो गई। आपके संशोधन याद करने की प्रक्रिया स्टार्ट हो गई। प्रारंभ में 14 भाषाओं का उल्लेख है, वर्तमान में 22 भाषाओं का उल्लेख है। तो ये जो 8 भाषाएं आ रही हैं, तो ये 8 भाषाएं कहां से आ रही हैं? ठीक है, तो 8 भाषाएं ये कहीं से नहीं आ रही हैं, ये आपके संशोधन के माध्यम से ही ऐड हो रही हैं। तो 21वां संविधान संशोधन के तहत सिंधी। फिर बात आई कौन सा संविधान संशोधन? तो याद रखिएगा 71वां संविधान संशोधन 1992। कहीं कहीं 92 में मिलेगा, कहीं कहीं 93 में मिलेगा। क्लियर है बात। कितनी भाषाएं इसके माध्यम से? इसके माध्यम से 3। आप एक ट्रिक याद रखिएगा, नमक। नमक से 3 भाषाएं आपको याद रहेंगी। कौन कौन सी? नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी। आपको ये भी पता चल गया होगा। अब बात कर लेते हैं हम लोग। तो 14 पहले भाषाएं थी, 15वीं ये हो गई, 15 3 18 हो गई। अब 4 भाषाएं और बची हैं। तो एक संशोधन हुआ 92वां संविधान संशोधन सन 2003। क्लियर है बात। 92 अमेंडमेंट 2003 के तहत 4 भाषाएं ऐड हुई। वो 4 भाषाएं कौन कौन सी हैं? तो याद रखिएगा DBMS, DBMS। ठीक, डी से डोगरी जो जम्मू एंड कश्मीर में बोली जाती, बी का मतलब बोडो, और एम का मतलब मैथिली, और एस का मतलब संथाली। अब आप खुद ही देखो, 14 भाषाएं मूल संविधान में थी, वर्तमान में 22 भाषाएं हैं। आपको पता चल गई। 14 पहले हो गई थी, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22। 22 की 22 से भाषा आपको समझ में आ गई। 3 संशोधन भी आपको यहां पर याद हो गए, 21, 71, 92।
अब आप एक काम करोगे, जो आप पॉलिटी के नोट्स बना रहे होगे, एक पन्ना उठा लेना, उस पन्ने में लिख देना प्रमुख संशोधन। तो जितने संशोधन मैं बताता चलूं वो संशोधन आप नोट डाउन करते चलेंगे, क्योंकि जितना आप पढ़ते चलेंगे उतने संशोधन याद करोगे तो आसानी से याद भी हो जाएंगे। अगर मैं आपसे कहूंगा कि आप एकदम से 100 की 100 संशोधन याद करो तो आप नहीं याद कर पाओगे, लेकिन अगर आप जो जो पढ़ते चलोगे वो याद करते चलोगे तो तुरंत याद हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं भाषा के बारे में भी आपको समझ में आ गया होगा। अब बात करेंगे हम लोग 9 नंबर अनुसूची से। इसको आप नोट डाउन करते चलिएगा, नोट्स बना लीजिएगा, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं हम लोग 9 नंबर में भूमि सुधार। कुछ ऐसे मामले जिनके खिलाफ न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती, जैसे भूमि सुधार अधिनियम। कहने मतलब है कुछ सरकार कहीं पर प्रोजेक्ट बनाना चाहती है, तो सरकार अगर वहां पर भूमि अगर आपसे ले रही है तो यह नहीं कि आप उस भूमि के बदले आप न्यायालय में जाके अपील करते हैं, तो वो चुनौती नहीं दी जा सकती। तो इसी प्रकार के कुछ ऐसे मामले जिनका उल्लेख किसमें किया गया, 9वीं अनुसूची। और आपको इतना पता चल गया ना भूमि सुधार किससे रिलेटेड है, 9 नंबर से, 9 नंबर शेड्यूल से। और ये भी पता चल गया 8 अनुसूची थी वो तो संविधान के शुरू में ही थी, लेकिन 4 ही अनुसूची ऐसी हैं जो संविधान में क्या हुई हैं, ऐड हुई हैं। तो सिंपल सी बात है, 9वीं अनुसूची कौन से संशोधन के माध्यम से ऐड हुई, तो याद रखिएगा पहला संविधान संशोधन, पहला संशोधन 1951। आपको पता चल गया, पहले ही संविधान संशोधन के माध्यम से 9वीं अनुसूची संविधान में जोड़ी गई थी। एक प्रश्न ये बना। दूसरा प्रश्न यहां पे बनेगा, पहला संविधान संशोधन किस वर्ष किया गया था, तब भी आपका करेक्ट आंसर क्या लगेगा, 1951। क्लियर हो गई बात। अब बात करते हैं हम लोग 10वें नंबर में, दल बदल। दल बदल क्या होता, मैं एग्जांपल देके समझाता हूं। जैसे कोई व्यक्ति है आज बसपा से चुनाव लड़ता है, बीएसपी से, और चुनाव को क्या कर लेता है, जीत जाता है। उसके बाद जो मेन सरकार बन गई केंद्र में या राज्य में, वो बन गई बीजेपी की या कांग्रेस की या सपा की। मैं किसी भी दल को सपोर्ट नहीं करता हूं, ठीक है, इसीलिए मैंने सारे नाम ले लिए। यहां पे सपोज दैट हमने मान लिया बीजेपी की सरकार बनी हुई, तो व्यक्ति का दल यह था बीएसपी, उसने अपना दल क्या कर लिया, किस में चला गया, वो चला गया बीजेपी में, तो पार्टी हो गई उसकी बीजेपी। अब तो दल से वो क्या हो गया, बदल। क्लियर है बात। तो यही उल्लेख किया गया कौन सी अनुसूची में, यह बात कही गई है 10वीं अनुसूची में। और ये भी अनुसूची जोड़ी गई है कौन से संशोधन के माध्यम से जोड़ी गई है, तो सबको पता होना चाहिए, 52वां संविधान संशोधन 1985 के माध्यम से। क्लियर बात। 52 अमेंडमेंट 1985 के तहत दल बदल अनुसूची जो 10वीं अनुसूची है वो संविधान में जोड़ी गई थी। अब बात करते हैं हम लोग 11 नंबर। 11 नंबर में क्या है, इस अनुसूची के अंतर्गत पंचायत के बारे में बताया गया। जो गांव में पंचायत होती, ग्राम पंचायत, उन्हीं के बारे में पूरा उल्लेख किया गया 11वीं में। और इस ये भी जोड़ी गई कौन से संशोधन के माध्यम से, तो याद रखिएगा 73वां संविधान संशोधन 1993। क्लियर बात। अब एक प्रश्न और आता है कि पंचायती राज में कुल विषय वर्तमान में कितने हैं, कुल विषय वर्तमान में कितने हैं, तो याद रखिएगा 29 विषय हैं। क्लियर हो गई बात। अब बात कर लेते हैं स्थानीय स्वशासन। स्थानीय स्वशासन का मतलब होता है नगर पालिका, ठीक है, जो शहरों में, या एक तरह से कह सकते हो स्थानीय स्वशासन मतलब शहरी क्षेत्र के लिए। सिंपल सी बात है, गांव में पंचायत का उल्लेख 11वीं में, तो शहरों के लिए नगर पालिका या स्थानीय स्वशासन का उल्लेख 12वीं शेड्यूल में।
जब ये जोड़ी गई 73वें संविधान संशोधन 1993 के द्वारा, तो ये भी जोड़ी गई कौन से संविधान संशोधन द्वारा? 74 अमेंडमेंट 1993 के माध्यम से। वर्तमान में इसमें कितने विषय हैं? तो याद रखिएगा कुल विषय हैं 18। तो दोस्तों 12 की 12 अनुसूची हमने बहुत अच्छे से कंप्लीट करा दी। और इस अनुसूची में टोटल कितने संशोधन मिले सबको पता होना चाहिए। 3 संशोधन मिले थे भाषा में, 4, 5, 6, 7। तो अनुसूची पढ़ने से 7 संशोधन हमें याद हो गए। इसीलिए मैं कह रहा हूं संशोधन का एक अलग पेज बना लीजिएगा, एक A4 पेपर लीजिएगा और आगे पीछे संशोधन इंपॉर्टेंट हो जाएंगे और पॉलिटी के नोट्स तो बनना स्टार्ट हो जाएंगे आपके। मैं पढ़ाऊंगा पॉलिटी तो आपको जरूर समझ में आएगी, गारंटी आप मान लीजिए। एक एक चीज आप रट लेंगे, कभी नहीं भूलने वाले। एक बार रिवीजन कर लेते हैं क्योंकि पूरी की पूरी हम लोग अच्छे से समझ चुके हैं। पहले में क्या है? पहले में है कि कौन सी अनुसूची है जिसमें संघ एवं राज्य क्षेत्र के बारे में बताया गया? तो पहली अनुसूची। पदाधिकारियों के वेतन के बारे में दूसरी अनुसूची। पदाधिकारियों के शपथ के बारे में तीसरी। चौथी में राज्यसभा में सीटों का आवंटन, चौथी अनुसूची। पांचवी में SC ST क्षेत्र के प्रशासन के बारे में, पांचवी अनुसूची के बारे में बताया गया। छठी अनुसूची में क्या है? SC ST क्षेत्र तो हैं लेकिन 4 स्पेशल राज्य हैं, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम के लिए। क्लियर होगी बात? सातवीं में क्या? 3 प्रकार की सूचियां थी, समवर्ती सूची, केंद्र सूची, राज्य सूची, जिसका हमने यहां पे उल्लेख किया था। क्लियर है बात? आठवीं में वर्तमान में 22 भाषाओं का उल्लेख है, लेकिन जब संविधान बना था तब कितनी भाषाएं थी? 14 भाषाएं थी। वर्तमान में कितनी है? 22 भाषाएं। और मैंने जो 14 से 22 बनी 8 भाषाएं ऐड हुई, वो 3 संशोधन के माध्यम से 21वां, 71वां, 92वां मैंने आपको यहां पे बताया। क्लियर बात? फिर बात कर लेते हैं हम 9 नंबर में भूमि सुधार के बारे में। कहने मतलब कुछ ऐसे मामले जिनके खिलाफ न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती, वो किसमें बात कही गई? ये भी संशोधन है। पहला संविधान संशोधन 1951 के बारे में। 10वीं में दल बदल के बारे में, 11वीं में पंचायती राज, 12वीं में स्थानीय स्वशासन। तो इसके बारे में कुल विषय भी पूछे गए तो आसानी से आप इसको बता सकते हैं। तो दोस्तों इस प्रकार हमारी अनुसूची पॉलिटी की समाप्त होती है। अब हम लोग अगला टॉपिक पढ़ेंगे पॉलिटी में। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। और मैं यहां पर एक प्रश्न भी आपसे पूछने वाला हूं, उस प्रश्न का भी आंसर आपको कमेंट में करना है। उस प्रश्न का आंसर आपके है, प्रश्न है वो आपके सामने। भारत का संविधान का स्वरूप कैसा है? आपको ये बताना है। कमेंट करके देखते कितने लोग बता पाते हैं। ठीक है दोस्तों, वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिएगा, दोस्तों में शेयर करिएगा। अब मिलते हैं हम लोग एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।